सो आज की वीडियो फुल्ली बेस्ड होने वाली है ईटीएफ पर। ईटीएफ कैसे काम करता है, ईटीएफ कितने टाइप के होते हैं और ईटीएफ में क्या स्ट्रैटेजी लगा इन्वेस्टिंग करके तो कमाते ही है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग भी करना स्टार्ट कर सके। तो आज की वीडियो उसके ऊपर होने वाली है। और अगर आपने अभी तक का एडो फाइनेंस इनसाइट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एडो फाइनेंस इनसाइट्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और वीडियो आपसे मिस ना हो। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंशियल। ईटीएफ उसी में से एक चीज़ है। ईटीएफ क्या होता है? बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होता है। ईटीएफ में आप बंच ऑफ स्टॉक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डिप्लॉय करते हो। अभी कई लोगों को इसमें कुछ ऑब्जेक्शंस होगा कि ईटीएफ बंच ऑफ स्टॉक है तो म्यूचुअल फंड्स भी तो है ना। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में आपको एनएवी में आपका क्लैश होता है, आपको सेम टाइम की एनएवी नहीं मिलती है। लेकिन ईटीएफ में आप प्राइस लिमिट लगा के भी उसको खरीद सकते हो और डिविडेंड भी मिलता है ईटीएफ में, जो कि ईटीएफ के उसमें ही काउंट हो जाता है जब ईटीएफ ट्रेड होता है। तो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में अलग अलग है और उनको कंपैटिबली अलग बनाती है एक दूसरे से, एनएवी की तो बात हमने कर ली, लेकिन जो चार्जेस लगते हैं म्यूचुअल फंड्स पे अप्रॉक्स 1.5 से 2% का लगता है, क्योंकि उसमें आपका एनुअल एग्रीमेंट होता है म्यूचुअल फंड्स के साथ। अगर उसको आप ब्रेक करते हो तो 2 से 2.5% के चार्जेस है जहाँ तक मैंने देखा है। लेकिन ईटीएफ में आप जैसे इंट्राडे करते हो या स्विंग ट्रेडिंग करते हो, ईटीएफ में आप वो भी कर सकते हो, तो उसमें कंपैटिबिलिटी चार्जेस कम है। अब ईटीएफ के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो टाइप्स मैं आपको बताने वाला हूँ, सो वीडियो में बने रहिए। अभी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसको आप जरा गौर से देखिए। बेसिकली ईटीएफ में ना होल्डिंग्स भी होती है जो आपको देख सकते हो आप, और कंपनी देख सकते हो कि वो पर्टिकुलर ईटीएफ क्या क्या कंपनीज होल्ड करता है। ये जैसे कि आप देख सकते हो एनटीपीसी, बेल, पावर ग्रिड, ये सारी कंपनियां ईटीएफ में क्या क्या वेटेज रखती है वो भी आपको दिखेगा। और ये बेसिकली एक फंड मैनेजर के थ्रू डायरेक्ट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैनेजर का नाम जितेंद्र तोलानी। ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, खाली आपको समझ जाने के लिए मैं बता रहा हूँ ये ईटीएफ के बारे में। ये ईटीएफ का नाम है सीपीएसई, जो मैंने अभी आपके सामने खोला है। तो ये है, और इसमें आप देख सकते हो जैसे कि आज की रिटर्न्स क्या है, चार्ट्स भी देख सकते हो इसमें आप। लेकिन हाँ, आपको ये म्यूचुअल फंड्स में नहीं मिलने वाला, तो ये उसको थोड़ा अलग बनाता है। अभी हम डे के चार्ट पे, तो ये देख सकते हो आप कि अभी 0.12, हाँ 0.13% का ऑलमोस्ट ये अभी खुला है प्रॉफिट में। ईवी इंडिया पे देखते हैं, ये भी एक, ये बेसिकली क्या होता है ना, ये आपके पर्टिकुलर सेक्टर जो आपको चाहिए वो सेक्टर के भी ईटीएफ आपको मिल जाते हैं। और अगर आपको अलग से कोई ईटीएफ चाहिए जैसे कि गोल्ड कमोडिटी जिसको बोलते हैं हम, सिल्वर ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ, तो वो भी आपको मिलता है। वो उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। पहले ईवी इंडिया की बात करते हैं। देखिए ये एसेट अंडर मैनेजमेंट, अभी आपको बहुत सारी कंपनी 32 रुपए का शेयर है तो 32 रुपए में तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये क्या करते हैं ना, बहुत सारे लोगों से एसेट कलेक्ट करते हैं और वो एयूएम के जरिए अलग अलग कंपनीज में उसको इन्वेस्ट करते हैं, उसको डाइवर्सिफाइड करते हैं और पर्टिकुलर, और उसी से रिलेटेड पर्टिकुलर शेयर्स वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को, मतलब इन्वेस्टर्स को देते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स आप देखेंगे तो 35 नंबर ऑफ स्टॉक्स है। ईवी इंडिया की बात करें तो इसमें सब आपको ऊपर से लेके नीचे तक सारी जो कंपनीज मिलेगी वो सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड ही मिलेगी। हायंडई, जेडब्ल्यू, मारुति सुजुकी। तो यहाँ पे आपको वेटेज भी दिखेगा क्या ये पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में क्या क्या वेटेज पे कंपनी है डिप्लॉय किया हुआ इन्वेस्टमेंट। ये 2024 में फाउंड हुई थी, 35 स्टॉक है। इसके चार्ट्स देखते हैं, तो ये भी अभी 0.3% बढ़ा हुआ है। अभी जैसे मैंने अभी आपको गोल्ड की बात करी थी, गोल्ड का प्राइस अभी ऑलमोस्ट बात करें तो 1 लाख से ऊपर चल रहा है। लेकिन मैं आपको गोल्ड का एक बताता हूँ, गोल्ड ईटीएफ देखिए यहाँ पे गोल्ड ईटीएफ
ये अप्रोक्स 95 रुपीज़ का है, यानी 95 रुपीज़ या 96 रुपीज़ पकड़ लीजिए। 96 रुपीज़ में आपको गोल्ड मिल जाता है। और ये वैसे ही काम करते हैं जैसे अपना गोल्ड काम करता है। अगर 10% बढ़ गया तो ये भी 10% बढ़ जाएगा, यानी 9.5 रुपये का रिटर्न। तो देख सकते हो यहाँ पे आप, ये भी मैनेजर के थ्रू डायरेक्ट हो रहा है, 2 मैनेजर है। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक्स एक भी क्यों नहीं है, क्योंकि ये कमोडिटी है। कमोडिटी में वो डायरेक्ट कमोडिटी खरीदते हैं, वो कोई कंपनी या कोई बीच में कोई कंपनी नहीं होती जिसके जरिए से गोल्ड या स्टील वगैरह जो भी कमोडिटी है वो खरीदा जाता है, ये डायरेक्ट खरीदते हैं। तो ये थे तो मैंने आपको बताया ऐसे ETF चेक करते हैं। और आप बाहर की कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि अभी नैस्डैक हो गया। नैस्डैक में बेसिकली आप एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, बाहर की जितनी कंपनी है जो यूएस के 100 स्टॉक्स में आती है वो नैस्डैक में आपको मिल जाएगी, तो आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और प्लस बहुत सारी ऐसी टेक की कंपनीज हैं जो कि बाहर की है, जैसे कि MHK टेक, हैंगसेंग हांगकॉन्ग की कंपनी है। यहाँ इंडिया में बैठे बैठे भी आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ये चीज़ म्यूचुअल फंड्स में आपको नहीं मिलती है, लेकिन ETF में आपको मिल रही है। पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो ETF से मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, और इसके बारे में नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे इंडिया में, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से ही ये जो मार्केट का ट्रेंड है वो बढ़ा है। लेकिन कई लोगों को अभी तक ये नहीं पता है कि वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में 50 रुपये 100 रुपये में से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं ETF से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, जिससे मैंने कुछ थोड़े बहुत प्रॉफिट्स भी बुक किए, वो ये है कि मैं ETF को गोल्ड के जैसे लेता हूँ। अगर गोल्ड का प्राइस गिरता है तो इन्वेस्टर्स कैसे गोल्ड को खरीदने के लिए चाहते हैं, वैसे ही मैं ETF के उसमें करता हूँ। अगर ETF गिरता है तो मेरे लिए और इन्वेस्टर्स के लिए एक चांस रहता है कि हम उसमें अपना कैपिटल डिप्लॉय कर सकें, क्योंकि ये बंच ऑफ स्टॉक है। एक कंपनी अंडरस्टैंड गिर सकती है, ख़त्म हो सकती है, 2 कंपनी, लेकिन इंडिया की टॉप कंपनीज और US की टॉप कंपनीज ये ना के बराबर है। तो मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेता हूँ। और अगर आप बहुत बड़ा लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको टेक्निकल्स देखना पड़ेगा, या आप लिक्विड में भी पैसा डाल सकते हो, जो कि लिक्विड 20 के नाम से, जिसमें आपको प्रॉफिट तो नहीं मिलता लेकिन डिविडेंड के टाइम पे डिविडेंड के जैसा आपको मिल जाता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप 10 गिल्ड 20 खरीदते हो, जो कि अप्रॉक्सीमेटली होगा 100-150 रुपये के आसपास, अगर 10 खरीदते हो तो आपको 1 साल के अंदर वो आपका क्वांटिटी बढ़ जाएगा। बेसिकली आपका प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन हाँ आपका क्वांटिटी में उसका ग्रोथ हो जाएगा। तो ये उन लोगों के लिए है जो कि बहुत ज़्यादा कम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा सेफली खेलना चाहते हैं मार्केट के साथ, तो ये उन लोगों के लिए। फिर आप कमोडिटी में भी चले जाइए, ETF कमोडिटी में भी अवेलेबल है, टाटा गोल्ड। ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं जस्ट कमोडिटीज़ ETF के नाम बता रहा हूँ। सिल्वर में है, सिल्वर के भी बहुत सारा है, ज़ेरोधा का है, टाटा का है, बहुत सारा है। और सेम स्टील में भी है, स्टील के भी है बहुत सारे ETF, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको वैल्यूएबल वीडियो लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस। आई विल बी सीन यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप ग्रोइंग योरसेल्फ।